इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के मार्गदर्शन और महामंडलेश्वर श्री ईश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की पुस्तक परिक्रमा कृपा सार का विमोचन किया गया। इंदौर में हुआ मां नर्मदा की महिमा और अनुभवों से जुड़ा एक अद्भुत आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के दिग्गज नेता हुए शामिल। वरिष्ठ नेता प्रहलाद सिंह पटेल की पुस्तक परिक्रमा कृपासार का हुआ भव्य विमोचन। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, 2 बार मां नर्मदा की परिक्रमा कर प्रहलाद सिंह पटेल ने अद्भुत अनुभव संजोए। इस पुस्तक में नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए प्रेरणा छपी गई है। उद्गम मानस यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश की 108 नदियों के उद्गम स्थल का महत्व सामने लाने की भी कोशिश की गई है, उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक संस्कृति, पर्यावरण और आध्यात्मिकता को जोड़ने का अद्वितीय प्रयास है। लेकिन कुछ लोगों का ये सामर्थ्य नहीं होता। तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति का मार्ग कैसे है, जैसे चींटी चलती है, छोटे छोटे कदमों से जाती है, उसी फल को खाने के लिए जाती है। जिसको पंछी एक झाप मारकर उसका रस चूस लेता है, ये चलकर जाती है, धीरे धीरे कब पहुंचती है पता नहीं, लेकिन पहुंचती है और अपने छोटे से मुंह से जितना मुंह में आता है उतना रस चूसती है। इसको पिपीली का मार्ग है। सब प्रकार के लोग हैं दुनिया में, तो सबके लिए रास्ते हैं और उन सबकी मान्यता है। इसमें छोटा बड़ा नहीं है, इसमें छोटा बड़ा नहीं है। बस अपने रास्ते को पहचान कर उस पर आप कैसे लगे हो, इसी की बात रही थी। और इसलिए कभी कभी उत्तम रास्ते को मनोयोग से करने वालों को भी जो नहीं प्राप्त होता है, वो सामान्य लोगों को उनके ये चींटी वाले कदम से मिलता है। वो है ना, शेष महेश गुणेश दिनेश सुरेश उजाऊ निरंतर ध्यावई, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावई। नारद से शुक व्यास रटे, पछी हारी थके, उनी पार न पावई, ताई अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे ना चला। तो हमारे पूर्वजों के उपकार है कि हम सबके लिए उन्होंने ये द्वार खोल दिया है। और इसलिए ये भाव बल अगर मन में है तो ये सुलभ है। ये सारा जो मैं क्या कह रहा हूं शायद मुझे भी समझ में आया है, कितना पता नहीं, प्रतीति तो बिल्कुल है, लेकिन ये समझ में न आने वाली बातें भी, नर्मदा किनारे पर जाकर बैठो जैसा स्वामी जी ने कहा, बस एकाग्र होके देखो नर्मदा का दर्शन करो। बस इस नाटक वाली दुनिया से अलग होकर अपने असली स्व में आ जाते हो। क्षण भर क्यों न हो, ये प्रतीति हर बार आती है, लेकिन वो भक्ति चाहिए, वो भाव चाहिए। नर्मदा का पानी है ना हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ऐसा जिनका पक्का मत है उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, क्योंकि भाव ही परमेश्वर है, भाव ही सत्य है, बोध ही सत्य है। हम है या नहीं, क्या है, हमको लगता है मैं हूं इसलिए मैं हूं, वो विचार नहीं है, अंदर से स्फुरण है कि अनुभूति ले सकते, सब लोग ले सकते। वो मैया है, वो योग्यता नहीं देखती। मेरा पुत्र मेरिट में आने वाला विद्यार्थी है कि स्कूल छोड़कर इधर उधर दंगा करने वाला असमंजस ऐसा बालक है, वो देखती नहीं, वो अपना बालक है, तो दोनों को देखती, समान देखती। थोड़ा जाकर बैठो वहां, ऐसा ये सर्वत्र देखने की जो शक्ति है वो हमारे पूर्वजों ने हमको जो भाव दिया है उस भाव के कारण, वो महत्व की बात है। भारत का अस्तित्व उस भाव के कारण है, और भारत का अस्तित्व उस भाव के लिए है, क्योंकि ये भाव नहीं है मन में
इसलिए सारी समस्याएं हैं। इसको आप भक्ति कहो, इसको आप अपनापन कहो, आत्मीयता कहो, हम सब एक है। तो पेड़ और मैं भी एक हूं, नदी और मैं भी एक हूं, पहाड़ और मैं भी एक हूं। भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र पवित्रता है, कहीं भी अपवित्रता नहीं। आपको लोगों को भी होगा ना, तो जाते जाते गलती में कुछ किताब पढ़ी है नीचे और आपका पैर लग गया, तो कुछ लोग तो तुरंत झुककर नमस्कार करते, कुछ लोग जाते जाते ऐसा कर लेते, लेकिन करते जरूर है, क्योंकि हमको बचपन से यही पढ़ाया है, तो वो विद्या है। अरे वो कागज है, कागजों का पुलिंदा नहीं, वही विद्या है, वो सरस्वती, उसमें पवित्रता है, उसमें चैतन्य है। सब जगह इस चैतन्य और पवित्रता को देखने का भाव जो भारत को दिया है, उसके चलते भारत जब सिरमौर देश था, 3000 वर्षों तक दुनिया में कोई कलह नहीं हुआ है, पर्यावरण कभी बिगड़ा नहीं, तकनीकी प्रगति बड़ी ऊंची थी, परंतु पर्यावरण नहीं बिगड़ा। मनुष्य का जीवन सुखी था, मनुष्य का जीवन सुसंस्कारित था। अब प्रमाण है, विलियम डैलिरिम्पल है, उसकी नई पुस्तक आप पढ़िए, दी गोल्डन वे, गोल्डन गेट, नहीं दूसरा बोल। भारत का ये जो प्रभाव था सारी दुनिया पर, वो कैसे आया, उसका उसने अभ्यास पूर्वक सारे सबूत वगैरह देकर वर्णन किया है। हमने विश्व का नेतृत्व किया, किसी देश को जीता नहीं, किसी का व्यापार हमने दबाया नहीं, किसी को बदला नहीं, कन्वर्ट नहीं किया। जहां गए वहां हमने सभ्यता दी, वहां हमने ज्ञान दिया, शास्त्र सीखा, जीवन को उन्नत किया। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी पहचान थी, सब थी, लेकिन आपस में एक सुसंवाद चलता था। वो आज नहीं है। मनुष्य के हाथ में इतना ज्ञान आ गया है कि बहुत सी बातें अब वो प्रत्यक्ष करता है जो हम पहले प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। परंतु ऐसा होने के बाद भी ज्ञान विज्ञान बढ़ा, लेकिन संहार भी बढ़ा। तथाकथित विकास हुआ, लेकिन पर्यावरण भी बिगड़ा। मनुष्य उन्नत बना भौतिक दृष्टि से, लेकिन परिवार टूटने लगे, आपस में पटती नहीं, माता पिता को रास्ते पर लोग छोड़ देते हैं, संस्कार नहीं है। ऐसी विकृति आ गई नई पीढ़ी में कि ये मांग होती है कि वो अगर मानता है कोई लड़का कि मैं लड़का नहीं लड़की हूं, तो कहना चाहिए हाँ तू हो, उसको दबाव है। वो कहता है कि मैं सीआर हूं, तो मानना चाहिए। ऐसे विकृत प्रवाह चलने लगे। 2000 वर्षों में ये हालत हो गई, सब प्रकार के प्रयोग होते हैं। क्या नहीं है, बस यही नहीं है, भाव नहीं, भक्ति नहीं, यानी जुड़ना नहीं। अपनापन जोड़ता है, वो अपनापन नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध है ये बताने वाला कुछ नहीं है। वो लोग नदियों को मैया नहीं कहते, कह नहीं सकते। अमेजॉन मैया ऐसा नहीं कहेंगे, मिसिसिपी मैया ऐसा नहीं कहेंगे। हमारे यहां अपने गांव की स्थानीय नदी है, छोटी सी है, गर्मी में सूख भी जाती है, लेकिन लोग उसको भी मैया कहते हैं, उसको भी गंगा कहते हैं। ये भाव है। उस नर्मदा जिसका नाम है नर म और दा, इस जीवन में नर्मदा अगर कहीं बहती हो तो इस 800 करोड़ लोगों को यथामाम प्रपदन्ते तास्तैव भजाम्यहम् याम्यम चिंतेन चेतामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। शास्त्र ये कहता है
कि जगत में नर जो भाव लेकर जाएगा, उस भावों को पूर्ण करने का काम अगर कोई करता है तो मां नर्मदा हमने देखा है इस ब्रह्मांड में जितने भी देव नर्मदा परिक्रमा करते समय हमने अनुभव किया। और इस नर्मदा परिक्रमा करने के लिए भी मुझे लगता है कि अगर प्रहलाद पटेल जी ने जो नर्मदा परिक्रमा की, हमारे जीवन में वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ सदगुरु के साथ परिक्रमा करेंगे, लेकिन वो परिक्रमा आप सदगुरु के साथ परिक्रमा की है। निश्चित रूप से मुझे लगता है मुझे दृष्टांत याद आता है दादा के विधि वाले, क्योंकि सिद्धों का सानिध्य प्राप्त करना इस जगत का सबसे बड़ी साधना बताइए। मैंने पहले इसलिए कहा दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शन दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना, बहुत कठिन है, लेकिन जिसने भी तमेव गच्छम शरणम सर्व भावेन भारत, हमारे प्रहलाद पटेल ने नर्मदा परिक्रमा कैसी की, क्या की, ये मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संतों के सानिध्य में सद्गुरु के सानिध्य में आपने परिक्रमा की, इसका प्रमाण यही है कि साक्षात शिव की कृपा आपके ऊपर है और उसी का परिणाम हम लोग परमात्मा की कृपा है। नर्मदा का महात्म्य तो इस जगत में दादाजी धुरी वाले का एक मुझे उदाहरण आपको बताता हूं। गौरी शंकर जी